हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट 2 दिन में हमने क्या डिस्कस किया था? नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स का यूज किया था। उसमें हमने मैक्सवेल्स मेश करेंट मेथड, नोडल एनालिसिस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। आज हम नेटवर्क रिडक्शन मेथड का चर्चा करेंगे। नेटवर्क रिडक्शन मतलब किसी भी नेटवर्क को रिड्यूस करके उसको छोटे फॉर्म में कर देना नेटवर्क रिडक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहला थ्योरम आता है थेवेनिन्स थ्योरम, जिसे हम हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, कोई भी सर्किट को सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ से रिप्लेस कर सकते हैं। जिसे हम VTH कहेंगे। VTH मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज, और इसके सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे हम RTH बोलेंगे। RTH का मतलब क्या हुआ? थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। सर्किट में दोनों को लगाने के बाद हम लोड को उसकी जगह पर लगा देंगे। VTH और RTH की वैल्यू हम थेवेनिन्स थ्योरम से डिसाइड करेंगे। एक बार थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा तो उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर देंगे, और फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब ये हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ ये VTH हो जाएगा, ये RTH हो जाएगा और ये RL हो जाएगा। ठीक है। और अगर इस सर्किट में करंट फ्लो निकालना है I, तो I इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, और यहाँ V की वैल्यू कितनी है? VTH, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? RTH, और RL क्या में है? सीरीज में है, तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है। अब इस थ्योरम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी भी लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क को एक सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ से रिप्लेस कर सकते हैं। इस ईएमएफ की वैल्यू VTH होगी और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH होगा। और VTH को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो लोड रेजिस्टेंस को निकाल देंगे, वो ओपन सर्किटेड हो जाएगा। उसके बाद हम उस ओपन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, वो ईएमएफ VTH कहलाएगा। सिमिलरली RTH कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इसमें भी हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे और जो सोर्स है ईएमएफ सोर्स, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और लोड की तरफ से देखते हुए हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RTH और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? अब किसी भी सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले हमें VTH फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमें लोड हटाना होगा। फिर RTH फाइंड करेंगे, उसके लिए भी लोड हटाना होगा, और सोर्स को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट सोर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट करके लोड लगा देंगे। जैसे ये सर्किट दिया हुआ है,
इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, 1 2 3 रजिस्टेंसेस हैं और ये RL एक लोड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस RL को हटा देंगे यहाँ से। तो ये AB टर्मिनल ओपन सर्किटेड हो गया। तो अब R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VTH हो जाएगा। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू R3 बाई R1 प्लस R3, क्योंकि R2 से तो कोई करंट जाएगा नहीं, वो ओपन सर्किटेड है, इसलिए हम लोग बस इतने को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, VTH की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं RTH की तरफ। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लोड हटा दिया और जो EMF सोर्स था उसे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और इधर से देखने पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, इधर से अगर हम AB टर्मिनल से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये R2 जो है वो सीरीज में है R1 और R3 के, और ये R1 और R3 क्या है, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो RTH क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R2 प्लस R1 पैरेलल R3। इस तरह हम RTH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब VTH मिल गया, RTH हमें मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, VTH लगा देना है, फिर RTH लगा देना है उसके सीरीज में, और फिर लोड को जैसे था वैसे कनेक्ट कर देना है। ये हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल गया। और वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट क्या फ्लो होगा, I फ्लो होगा। और इस I की वैल्यू क्या होगी, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इक्वल टू V बाई R। V की वैल्यू है VTH और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, RTH प्लस RL। ठीक है, तो हमने थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और करंट थ्रू लोड ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब आइए ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें इसमें 6 ओम रजिस्टर से करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम इस 6 ओम को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड हो जाएगा। तो AB के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VTH होगा। अब VTH कैसे निकालेंगे, तो VTH इक्वल टू 4.5 माइनस VTH इक्वल टू 4.5 माइनस 4.5 माइनस 3 बाई 9 इंटू 4। तो अब ये 9 कहाँ से आया, तो ये तो रोड हमने हटा दिया है। इधर से देखने पे ये दोनों सीरीज में होगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 4 + 5 हो जाएगा, और वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमने जो वोल्टेज निकाला है वो VTH हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.83 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये V1 और V2 दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे।
तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इधर से चलते हैं देखते हैं तो ए पॉइंट से जाके करंट इधर और इधर डिवाइड होगा, मतलब ये 4 और 5 क्या में है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पैरेलल 5। अब दोनों को पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 2.22 ओम। VTH निकल गया, RTH निकल गया। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये VTH की वैल्यू कितनी आई थी, 3.83 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 2.22 ओम। और ये लोड रेजिस्टेंस हमारा है जिसकी वैल्यू गिवन है 6 ओम। अब करंट I निकालना है, तो I इक्वल टू हमने क्या देखा था, वोल्टेज, मतलब VTH, और VTH की वैल्यू 3.83 बाई टोटल रेजिस्टेंस 2.22 प्लस 6 ओम। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.466 और करंट के यूनिट एम्पियर। तो इस तरह 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, तो 0.466 एम्पियर। ये देखिए ये कैसे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ भी ये VTH मैंने बताया था कि यहाँ से लोड हटा देंगे और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VTH होगा। VTH हमने कैलकुलेट किया, फिर वैसे ही ओपन सर्किटेड करके हमने RTH को कैलकुलेट किया, फिर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, लोड कनेक्ट कर दिया और I की वैल्यू V/R करके निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।